गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हार्डी क्रॉस मेथड से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने हार्डी क्रॉस मेथड से रिलेटेड डेरिवेशन के बारे में डिस्कशन किया था और उससे रिलेटेड एक नेटवर्क के बारे में हमने एनालिसिस की थी और उसमें करेक्ट फ्लो कैलकुलेट किया था। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक और नेटवर्क के बारे में एनालिसिस करेंगे और हम करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करेंगे हर एक पाइप के लिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द हेड लॉसेस एंड द करेक्टेड फ्लो in the various pipes of a distribution network as shown in figure. The diameter and the length of the pipes used are given against each pipe. Compute corrected flow after one correction. यानी कि हमें हेड लॉस और करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करना है वेरियस पाइप का, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा है उसमें, और जो पाइप की डाया और लेंथ है हर एक पाइप की, वो हर एक पाइप की डाया और लेंथ उसके सामने दी हुई है, और जो हमें करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करना है वो वन करेक्शन तक कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा नेटवर्क डायग्राम है वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं है। यानी कि हमारा इनफ्लो जो है वो आउटफ्लो के इक्वल है कि नहीं है। इनफ्लो जो है वो आउटफ्लो के इक्वल है कि नहीं है। सबसे पहले हम इस चीज़ को चेक करेंगे, देन उसके बाद हम हर एक पाइप में फ़्लो को एज्यूम करेंगे। उस एज्यूम फ़्लो के बेसिस पे हम करेक्ट फ़्लो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमारा इनफ्लो कितना हो रहा है और आउटफ्लो कितना हो रहा है। तो हम कैसे ये जानेंगे कि हमारा इनफ्लो कौन है और आउटफ्लो कितना कौन है? तो हम ये सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा एरो है उस एरो का डायरेक्शन अगर नेटवर्क के तरफ है तो वो हमारा इनफ्लो में काउंट होगा। अगर एरो का डायरेक्शन नेटवर्क से बाहर की तरफ है तो वो हमारा आउटफ्लो में इंक्लूड होगा। तो हम जैसा कि इस नेटवर्क में देख सकते हैं कि ये जो एरो है ये नेटवर्क की तरफ है और बाकी जितने भी हमारे एरो हैं हर एक पॉइंट पे वो नेटवर्क से बाहर की तरफ हैं। यानी कि हमारा केवल जो इनफ्लो है वो कितना है, 80 लीटर पर सेकेंड है। ठीक, 80 लीटर पर सेकंड जो है ये हमारा क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटफ्लो कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखेंगे कि आउटफ्लो कितना है, सबको सबकी वैल्यू को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा 80 लीटर पर सेकंड वैल्यू है कि नहीं है। अगर 80 लीटर पर सेकंड है तो यानी कि ये इक्वेशन ये नेटवर्क जो है ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो आउटफ्लो है वो कितना है, 22 प्लस 15 प्लस 24 प्लस 9 प्लस 10। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 22 प्लस 15 37 प्लस 24 61 प्लस 9 70 प्लस 10 80। यानी कि हमारा आउटफ्लो कितना हो रहा है, 80 लीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा जो इनफ्लो है वो किसके बराबर है, आउटफ्लो के बराबर है, 80 लीटर पर सेकेंड के बराबर है। यानी कि ये इक्वेशन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, अब दूसरी चीज़, इसके पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था उस क्वेश्चन में के की वैल्यू क्या थी, हर एक पाइप के सामने गिवन थी। लेकिन इस नेटवर्क में जो के की वैल्यू है वो गिवन नहीं है किसी भी पाइप के सामने। उसकी जगह पे क्या है, पाइप की डाया दी हुई है और पाइप का लेंथ दिया हुआ है। इस डाया और लेंथ के बेसिस पे हम के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, के इक्वस टू होता है L अपान 470 इंटू डी टू द पावर 4.87। ठीक, ये हमारा के की वैल्यू को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है। अब जैसा कि फार्मूले में हम देख रहे हैं कि इसमें लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें डाया की ज़रूरत पड़ेगी। तो हर एक पाइप के सामने डी की वैल्यू डाया और लेंथ जो है गिवन है, उस लेंथ और डाया के बेसिस पे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम हर एक पाइप के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जब हम के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तब हमें हेड लॉस कैलकुलेट करना ईजी हो जाएगा।
क्योंकि हेड लॉस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, HL इक्वल टू होता है K इंटू QA⁴ होता है। तो अब यहाँ हमें K की ज़रूरत पड़ेगी, तो K की वैल्यू हमारे एक पाइप के लिए यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। देन उसके बाद हमें QA की ज़रूरत पड़ेगी। QA हमारा क्या होता है, एज्यूम फ्लो होता है। तो यानी कि मीन्स करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करने से पहले हम नेटवर्क के हर एक पाइप में हम फ्लो को एज्यूम करते हैं। एज्यूम करने के बाद हम क्या करते हैं, करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करते हैं हर एक पाइप की। और करेक्ट फ्लो हम तब तक कैलकुलेट करते हैं जब तक करेक्शन की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम नहीं आती है, तब तक हम कैलकुलेट करेंगे। वैसे हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक करेक्शन तक कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, जो कि यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। वैसे इसको हम 2 करेक्शन तक कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जितना करेक्शन करेंगे उतना कम से कम वैल्यू हमें मिलता है। इसमें हम केवल एक करेक्शन तक की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इस फार्मूले से हम के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। देन के की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो लूप है, कौन कौन सा लूप है। तो इस नेटवर्क में 2 लूप होंगे। पहला लूप हमारा ये होगा, दूसरा लूप उसके नीचे होगा ये। और लूप का नाम हम कैसे देंगे, यहाँ पे हम हर एक पाइप का नाम दे देंगे ABCDEF, ये हमारा पाइप का नाम हो जाएगा। तो हमारा लूप कौन कौन सा हो जाएगा, 2 लूप हमें मिलेगा, लूप ABCD। फिर उसके बाद लूप 2 जो हो जाएगा वो होगा DCFE। ये हमारा 2 लूप हो गया। अब इन 2 लूप के अकॉर्डिंग हम करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करेंगे। ठीक, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि लूप ABCD एंड DCFE आर देन एनालाइज्ड बाय हार्डी क्रॉस मेथड। मतलब कि इन 2 लूप के बाद हम हार्डी क्रॉस मेथड से इसको एनालाइज्ड करेंगे। ठीक, अब जो एनालाइज करेंगे उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हेड लॉस की। तो हेड लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम हेजन विलियम्स फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब हेड लॉस कैलकुलेट जब हम करेंगे, चूँकि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको हेजन विलियम्स फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा फार्मूला होगा HL इक्वल्स टू हेड लॉस इक्वल्स टू K इंटू QA⁴ अब यहाँ n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ n की वैल्यू हमारी होगी 1.85, क्योंकि जब भी क्वेश्चन को हेजन विलियम्स फार्मूले से बोला जाएगा तो उसको हम उसमें हम n की वैल्यू 1.85 पुट करेंगे। ठीक, अब ये वैल्यू पुट करने के बाद हम HL की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया अब तक बेसिक चीज़ हो गया, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पाइप में हर एक पाइप का पहले क्या किया गया है, जो नेम है वो लिख दिया गया है। यहाँ हमारा पाइप ए हो गया, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया, पॉइंट डी हो गया, पॉइंट ई हो गया, पॉइंट एफ हो गया। ये हमारा पाइप का नाम हो गया। अब हमें हर एक पाइप के लिए हम के की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक, के की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा नेटवर्क है उस नेटवर्क के हर एक पाइप में, क्योंकि अब हमें तो ये पता नहीं है कि इस पाइप में कितना फ्लो होगा, इस पाइप में कितना फ्लो होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा। तो इसके लिए हम हर एक पाइप में सबसे पहले फ्लो को एज्यूम करते हैं। एज्यूम करने के बाद हम करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब हम सबसे पहले पाइप में फ्लो एज्यूम करेंगे। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ जो पॉइंट ए है उसमें हमारा डिस्चार्ज कितना है, Q इक्वल्स टू 80 लीटर पर सेकेंड है। अब ए पॉइंट से 80 लीटर डिस्चार्ज हम इन करा रहे हैं नेटवर्क में। यहाँ हम देख रहे हैं हमें 2 पाइप मिल रहा है, एक AB पाइप है और एक AD पाइप है। तो जो 80 लीटर है इसमें भी वाटर फ्लो होगा, इसमें भी वाटर फ्लो होगा। अब कितना फ्लो होगा ये हमें पता नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले हम फ्लो को एज्यूम करते हैं। उस एज्यूम फ्लो के बेसिस पे हम करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। अब हम सबसे पहले फ्लो एज्यूम कर रहे हैं, तो हम ये मान ले रहे हैं कि जो 40 लीटर पर सेकंड 40 लीटर है वो हमारा इसमें फ्लो हो रहा है AB पाइप में। ठीक, फिर उसके बाद 40 लीटर हमारा इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक, अब जब
ए से 40 लीटर ए बी पाइप में फ्लो हुआ, तो बी पॉइंट पे आ करके ये 22 क्या हो गया, आउटपुट हो गया। बचा हमारे पास कितना, 23 बचा, ठीक, सॉरी 22 आउटपुट हो गया, तो बचा हमारे पास 18 बचा। तो अब ये 18 हमारा बी से डी वाले पाइप पे फ्लो होगा, यहाँ पे 18, यहाँ पे हमारा 18 हो गया, ये हमारा 40 था, ये भी हमारा 40 है। अब सी पॉइंट पे हमारा क्या होगा, 18 लीटर पर सेकंड जो डिस्चार्ज है वो आया। अब हम देखेंगे कि ए से डी की तरफ जब जा रहा है तो यहाँ इस पाइप में 40 फ्लो हुआ, यहाँ से भी दो पाइप डिस्ट्रीब्यूट है, एक डी सी है और एक डी ई है। तो यहाँ से भी जो वाटर फ्लो होगा दोनों तरफ फ्लो होगा कुछ ना कुछ। तो हम डी से ई की तरफ जो डिस्चार्ज हम फ्लो करा रहे हैं वो हमारा कितना है, 10 लीटर, तो इसमें 10 चला गया, ठीक। अब हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 30 लीटर, तो इसमें हमारा कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक। डी से सॉरी कुछ नेटवर्क इशू के कारण आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो हम लोग डिस्कशन कहाँ थी किए थे, डी पॉइंट पर। डी पॉइंट पर हमारा कितना डिस्चार्ज आया था, 40 लीटर पर सेकंड। तो यहाँ से ये एरो बाहर की तरफ होगा, यहाँ से 10 लीटर जो है बाहर हो गया, बचा हमारे पास कितना, यहाँ 10 लीटर पर सेकंड डिस्चार्ज बाहर हुआ, बचा 30। 30 में के बाद यहाँ से दो जगह वाटर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम डी से सी की तरफ हम ये 20 लीटर मान लिए, बचा हमारे पास 10। तो डी से ई की तरफ हम मान लिए 10 लीटर हमारा डिस्चार्ज होगा। अब 20 लीटर सी पॉइंट पे आया और ऑलरेडी 18 हमारा उस पॉइंट पे था, तो 20 और 18 हमारा कितना 38 हुआ। 38 में हमारा कितना बाहर हो गया, 15 बाहर हो गया। 15 जब बाहर होगा तो बचा होगा हमारे पास कितना, 23। तो सी से एफ वाले पाइप में 23 हमारा लीटर पर सेकेंड डिस्चार्ज फ्लो होगा। देन उसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे, तो जब 10 लीटर इस पॉइंट पे आया था, 9 लीटर आउटपुट हो गया पर सेकेंड, बचा हमारे पास 1 लीटर पर सेकेंड। तो अब ई से एफ की तरफ जो हमारा फ्लो हो रहा है वो कितना होता है, 1 लीटर पर सेकेंड हो रहा है। तो 1 यहाँ पे और ये 23 यहाँ पे आया। तो जब ये 23 और +1 ऐड होगा तो यहाँ पे हमारा आउटपुट कितना हो, 24। यानी कि जो हमारा एंडिंग पॉइंट है उस पर भी हमारा आउटपुट कितना हो गया, सेम हो गया। अब यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जो हमने फ्लो एज्यूम किया था वो क्या है, सही है। अब इस फ्लो एज्यूम फ्लो के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, करेक्ट फ्लो को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन में सबसे पहले के की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। तो के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले एक टेबल ड्रा करेंगे। इस टेबल में हमारा 4 कॉलम होगा। पहला कॉलम हमारा पाइप का होगा, दूसरा लेंथ इन मीटर,
तीसरा डायमीटर इन मीटर, और फिर के इक्वल्स टू फार्मूला जो हमारा है L/470 इंटू D⁴.87। ठीक, अब इसमें हम के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप ए बी सी डी के लिए फाइंड आउट करेंगे। अब इस लूप में हम कौन कौन से पाइप का नाम दिए हैं, सबसे पहले ए बी पाइप है, ये हमारा ए बी हो गया। फिर उसके बाद बी सी हो गया, ये बी सी हमारा हो गया। फिर उसके बाद सी डी हो गया, ये हमारा सी डी हो गया। फिर उसके बाद डी ए हो गया, ये डी ए हो गया, क्योंकि जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा फ्लो भी ऐसे ही होगा क्लॉकवाइज। ठीक, तो हम उसी के हिसाब से पाइप में अलग अलग पाइप का नेम हम इंडिकेट करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा दूसरा लूप है, उस लूप में कौन कौन सा डायरेक्शन, जब हम इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा कैसे चल रहा है, डी से सी की तरफ, तो ये हमारा डी से सी की तरफ हो गया। फिर सी से एफ की तरफ, ये हमारा सी से एफ की तरफ हो गया। फिर ई से एफ से ई की तरफ, ये हमारा एफ से ई की तरफ हो गया। फिर ई से डी की तरफ, तो ये हमारा ई से डी की तरफ हो गया। तो ये हमारा हर एक लूप में अलग अलग पाइप हो गया। अब उसमें हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन है उसमें हमारा लेंथ जो है मीटर में दिया है, तो उसकी वैल्यू को हम कॉलम में फिलअप कर लेंगे। तो ए बी पाइप में हम देख सकते हैं कि जो लेंथ दिया हुआ है 500 मीटर है, ये हमारा 500 मीटर हो गया। बी सी पाइप में जो लेंथ है यहाँ 300 मीटर है, तो यहाँ हमारा 300 मीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद सी डी पाइप में हमारा लेंथ 500 मीटर है, यहाँ 500 मीटर हो गया। फिर उसके बाद डी ए पाइप में जो हमारा लेंथ है वो 300 मीटर है, तो वो हमने 300 इसमें फिलअप कर दिया। ठीक, देन अब डी सी एफ ई में हम देखेंगे अलग अलग लेंथ की। फिर डी सी में हम देखेंगे तो यहाँ हमारा लेंथ 500 मीटर है। फिर उसके बाद सी एफ में हम देखेंगे लेंथ हमारा 300 मीटर है, तो 300 मीटर हो गया। फिर उसके बाद एफ ई में हमारा लेंथ 500 मीटर है, तो यहाँ हमने 500 लिख दिया। फिर उसके बाद ई से डी की तरफ जो हमारा लेंथ है वो 300 मीटर है, ये हमने 300 मीटर लिख दिया। ठीक, तो ये हमारा लेंथ हो गया मीटर में। अब चूंकि हम देख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू है डी की वो सेंटीमीटर में है, वो हमारी सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले जो वैल्यू सेंटीमीटर का है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा क्या गया है कि डाया इन मीटर। तो जब हम 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे ए बी पाइप डाया को, तो वो होगा 0.30। फिर उसके बाद हम बी सी पाइप में डाया हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 0.20। फिर उसके बाद सी से डी की पाइप की डाया 20 सेंटीमीटर है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.20 होगा। फिर उसके बाद डी से ए की तरफ डाया हमारा 20 सेंटीमीटर है, उसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.20 हो जाएगा। देन डी से सी की तरफ 0.20, क्योंकि डाया 20 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद सी से एफ की तरफ डाया हमारा 15 सेंटीमीटर है, तो यानी 0.15 होगा। फिर एफ से ई की तरफ डाया हमारा 15 सेंटीमीटर है, उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 0.15 होगा। फिर उसके बाद ई से डी की तरफ डाया हमारा 15 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 0.15 हो जाएगा। तो अब ये हमारा हर एक पाइप के लिए जो डाया है वो मीटर में हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, और फॉर्मूले में पुट करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें के की वैल्यू हर एक पाइप के लिए मिल जाएगी। अब ये हमारा के का फॉर्मूला है। जब इसमें लेंथ 500 मीटर और डाया 0.30 पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 374। फिर उसके बाद बी सी पाइप के लिए जब वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1618। फिर सी डी पाइप के लिए हमें वैल्यू मिलेगी के की 2697। डी ए पाइप के लिए हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1618। ये हमारा लूप ए बी सी डी के लिए के की वैल्यू हो गया। ठीक, अब फॉर लूप डी सी एफ ई के लिए के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम डाया 500 मीटर और लेंथ 500 मीटर और डाया 0.20 पुट करेंगे फार्मूले में, तो हमें वैल्यू मिलेगा 2697। सी एफ के लिए हमें के की वैल्यू मिलेगी 6568। देन उसके बाद ई डी पाइप के लिए जब हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 6580। ये हमारा के की वैल्यू हो जाएगा फॉर लूप डी सी एफ ई के लिए। अब हमें जो इसमें स्टार बना हुआ है उस स्टार में कॉमन पाइप का मतलब है, यहाँ पे जैसे स्टार है और यहाँ पे स्टार है, तो ये सी डी, जब हम लूप ए बी सी डी ले रहे हैं तब भी हमारा सी डी पाइप आ रहा है। जब हम लूप डी सी ई एफ डी ले रहे हैं तब भी हमारा कॉमन पाइप डी सी आ रहा है। तो स्टार जो है वो कॉमन पाइप को इंडिकेट कर रहा है।
अब हम सबसे पहले इसमें सॉल्व करेंगे हार्डी क्रॉस मेथड फॉर फर्स्ट करेक्शन। फर्स्ट करेक्शन के लिए हार्डी क्रॉस मेथड से हम करेक्शन कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक टेबल ड्रा करेंगे और टेबल में हमारा कौन कौन सा कॉलम होगा। पहला जो कॉलम हमारा होगा पाइप का होगा, दूसरा कॉलम जो हमारा एज्यूम फ्लो का होगा लीटर पर सेकंड में वो वैल्यू होगी। देन उसके बाद फ्लो जो होगा वो मीटर क्यूब पर सेकंड में, यानी कि जो ये लीटर पर सेकंड में वैल्यू आई है इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में हम कन्वर्ट करके फिलअप करेंगे। देन उसके बाद हमारी के की वैल्यू जो अभी हमने पीछे सॉल्व किया, हर एक पाइप के लिए अलग अलग के की वैल्यू। देन उसके बाद हर एक पाइप के लिए एच एल इक्वल्स टू कैलकुलेट करेंगे फार्मूले से के इंटू क्यू ए टू द पावर एन। वहाँ एन की जगह पे हम पुट करेंगे 1.85, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से रिलेटेड है। और जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम पाइप डिजाइनिंग की बात करते हैं तो उसके लिए हेजन विलियम्स का फार्मूले का यूज़ करेंगे। अगर सीवर की डिजाइनिंग की बात करेंगे तो उसके लिए हम मैनिंग्स फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक, देन उसके बाद हम मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देन करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करेंगे हर एक पाइप के लिए अलग अलग। ठीक, तो ये कॉलम हम ड्रा करेंगे। कॉलम ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले लूप लेंगे, फॉर लूप ए बी सी डी, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमारा ए बी सी डी में नाम हमारा क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग हम नाम अगर लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, ए बी होगा, बी सी होगा, फिर उसके बाद सी डी होगा, यहाँ ए भी होगा, फिर उसके बाद डी ए होगा। ये हमारा अलग अलग पाइप हो जाए, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। फिर से यहाँ स्टार है, स्टार का मतलब हमारा किससे है, कॉमन पाइप से है। ठीक, तो ये हमारा पाइप के नेम हो जाएगा। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एज्यूम फ्लो, जो हमने फ्लो एज्यूम किया था उसको हम फिलअप करेंगे। तो ए बी पाइप में नेटवर्क में शुरू में हमने फ्लो कितना एज्यूम किया था, 40 लीटर पर सेकेंड। बी सी पाइप में कितना एज्यूम किया था, 18 लीटर पर सेकेंड। सी डी पाइप में 20 लीटर। अब इसके साथ साइन निगेटिव है, क्यों है, क्योंकि जैसे ये हमारा जो नेटवर्क था इसमें जब हम नाम लिखे थे ए बी सी डी ई एफ, तो जब हम फ्लो का डायरेक्शन जो हमारा था वो क्लॉकवाइज के अपोजिट था। जब हम उसमें क्लॉकवाइज चल रहे थे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो इस तरह से जब चल रहे थे तो डी से सी में फ्लो जो हमारा हो रहा था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अपोजिट हो रहा था। तो इसलिए साइन हम निगेटिव लिए हैं। यहाँ पे 20 जो है निगेटिव साइन के साथ लिखा गया है। निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा फ्लो हो रहा है वो लूप के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। उसी तरीके से जब हम डी से ए की तरफ जा रहे हैं तो हमारा फ्लो ए से डी की तरफ हो रहा है, और जब हम क्लॉकवाइज चल रहे थे तो हम डी से ए की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, इसलिए इसमें भी हमारा साइन क्या था, निगेटिव है। तो उस जो एज्यूम फ्लो था वो कितना था, 40 था। तो हमारा एज्यूम फ्लो कितना हो जाएगा, -40। माइनस साइन हमारा शो कर रहा है डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो मीटर क्यूब पर सेकंड में कितना आएगा, 0.040। फिर बी सी के लिए जब मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 0.018। उसके बाद सी डी को जब कन्वर्ट करेंगे तो -0.020। उसके बाद डी ए को जब कन्वर्ट करके लिखेंगे तो -0.040। ये हमारा सारी वैल्यू जो होगा मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगी जब हम हर एक पाइप के एज्यूम फ्लो को 1000 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक, अब उसके बाद हम के की वैल्यू जो हमारी आई थी शुरू में जो हमने सॉल्व किया था के की वैल्यू, उसको हम फिलअप करेंगे। तो के की वैल्यू जो हमने सॉल्व किया था उसके बाद ए बी पाइप में के की वैल्यू आई थी 374। बी सी पाइप में हमारी वैल्यू आई थी 1618। सी डी पाइप में हमारी के की वैल्यू आई थी 2697। डी ए पाइप में हमारी के की वैल्यू आई थी 1618। ठीक, यहाँ 1618 होगा। ठीक है,
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें के की भी वैल्यू पता चल गई और एज्यूम फ्लो भी पता चल गया। अब हम जब वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्यू हमारा है 0.97। जब हम के की वैल्यू 374 और क्यू की वैल्यू 0.040 पुट करके और टू द पावर 1.85 रख करके सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.97। देन उसके बाद बी सी की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हेड लॉस, वो आएगा हमारा 0.96। देन सी डी की जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -1.94 और डी ए का कैलकुलेट करेंगे तो -4.20। ये हमारा हेड लॉस हो जाएगा हर एक पाइप के लिए। ठीक, अब इसके बाद हम मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब हम मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए कैलकुलेट करेंगे तो ए बी पाइप के लिए एच एल की वैल्यू है 0.97 और क्यू ए की वैल्यू हमारी है 0.97 डिवाइडेड बाई 0.040। जब पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 24.25। ठीक, उसके बाद जब हम बी सी पाइप के लिए कैलकुलेट करेंगे 0.96 डिवाइडेड बाई 0.018, हमारी वैल्यू आ गई 53.33। देन उसके बाद 1.094 1.94 डिवाइडेड बाई 0.020 रख कर पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 97। ठीक, उसके बाद 4.2 डिवाइडेड बाई 0.040 से रख के सॉल्व करेंगे तो 105 आएगा। ये हमारा मॉड में एच एल अपन क्यू ए हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट भी किया गया है कॉलम 5, ये हमारा डिवाइडेड बाई कॉलम 3, ये हमारा कॉलम 3 हो जाएगा। तो हमें हर एक पाइप में मॉड में एच एल अपन क्यू ए पता चल जाएगा। अब उसके बाद जैसा कि हमें पता है फार्मूला हमारा क्या होता है करेक्शन के लिए, डेल्टा 1 इक्वस टू माइनस समेसन ऑफ एच एल अपॉन एन इंटू समेसन ऑफ मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए। ये हमारा फार्मूला होता है करेक्शन को कैलकुलेट करने का। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम डेल्टा 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इस फार्मूले को अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख लीजिए, डेल्टा 1 इक्वस टू माइनस समेसन ऑफ एच एल अपॉन एन इंटू समेसन ऑफ मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए। ठीक, ये हमारा करेक्शन का फार्मूला होता है हार्डी क्रॉस मेथड से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो एच एल की वैल्यू कैलकुलेट किए थे हर एक पाइप के लिए, हम सबका ये इन सबों को ऐड करके समेसन कैलकुलेट करेंगे। जब इसका हम समेसन निकालेंगे तो समेसन ऑफ एच एल इक्वस टू आएगा -4.21, इन सारी वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो। ठीक, देन उसके बाद हम समेसन ऑफ मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए कैलकुलेट करेंगे। जब इन चारों वैल्यू को ऐड करेंगे तो समेसन ऑफ मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 279.66। ये हमारा समेसन ऑफ मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए की वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अब इन वैल्यू को हम फार्मूले में पुट करके करेक्शन डेल्टा 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है फार्मूला क्या होता है, डेल्टा 1 इक्वस टू माइनस समेसन ऑफ एच एल अपॉन एन इंटू समेसन ऑफ मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए। ठीक, अब माइनस समेसन ऑफ एच एल की वैल्यू कितनी आई है
माइनस 4.21 माइनस 4.21 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू हमारी कितनी होगी 1.85, क्योंकि क्वेश्चन को हाइजेनबर्ग फार्मूले से सॉल्व करना है, इंटू मॉड में एच एल अपन क्यू की वैल्यू है 279.66 279.66। अब चूंकि ये सारी वैल्यू जो आई है हमारी, जब हम वैल्यू को मीटर क्यूब पर सेकंड में रख करके सॉल्व किए हैं तब आया है। अब इसको हमें लीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी लीटर पर सेकंड में हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ये जो डेटा हमने सॉल्व किया था ये मीटर क्यूब पर सेकंड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया था। अब हमें वैल्यू को किस में फाइंड आउट करना है, लीटर पर सेकंड में, क्योंकि शुरू में जो डिस्चार्ज दिया था हर एक पॉइंट पे वो डिस्चार्ज जो था लीटर पर सेकंड में था, तो हमें आंसर भी लीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करना है, तो इसलिए इसको हम फिर से क्या करेंगे, लीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या किए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 10⁻³ से। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 8.12 लीटर पर सेकंड, ये डेल्टा वन की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो गया, 8.12 लीटर पर सेकेंड, ये हमारा डेल्टा वन की वैल्यू हो गया फॉर लूप ए बी सी डी के लिए। ठीक, देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप डी सी ई एफ के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हम जो नाम लिखेंगे वो हमारा कैसे होगा, डी से सी, सी से एफ, एफ से ई और ई से डी, ये हमारा पाइप का नाम हो जाएगा। तो यहाँ हो गया सी से डी, सी से एफ, एफ से ई और ई से डी, ये हमारा फॉर लूप डी सी एफ ई डी में पाइप का नेम हो जाएगा। ठीक, अब देन उसके बाद जो हमारा फ्लो एज्यूम किए थे हम शुरू में, उस फ्लो एज्यूम को हम इसमें एज्यूम वाले कॉलम में फिलअप करेंगे। तो डीसी पाइप के लिए जो हमने फ्लो एज्यूम किया था वो हमारा कितना था, 20 लीटर था। अब उसमें जो हमारा नेटवर्क था ये डी सी एफ और ई था, हमारा फ्लो कैसे था, इस डायरेक्शन में था, इस तरह से हमारा फ्लो था, और उसमें हम जब क्लॉकवाइज चल रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग हम साइन को लिखेंगे। तो जब डी से सी पाइप की तरफ जा रहे हैं तो हमारा फ्लो भी क्लॉकवाइज ही हो रहा है, तो ये हमारा 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब सी से एफ आ रहे हैं तब भी हमारा फ्लो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज ही हो रहा है, ये भी पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा। जब उसके बाद एफ से ई की तरफ जा रहे हैं, एफ से ई की तरफ ऐसे हम लूप चला रहे हैं और फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका साइन निगेटिव हो जाएगा, -1। ठीक, देन उसके बाद ई से डी की तरफ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जब चल रहे हैं तो फ्लो हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा साइन निगेटिव होगा, -10 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें निगेटिव साइन शो कर रहा है डायरेक्शन को। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। तो 20 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.020। 23 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 0.023 आएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो -0.001 आएगा। 10 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 0.010, ये हमारा वैल्यू मीटर क्यूब पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको के की वैल्यू जो इसमें हम कैलकुलेट किया था शुरू में हर एक पाइप के लिए उसको हम फिलअप करेंगे। तो डीसी पाइप के लिए के की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया था, 2697। सी एफ पाइप के लिए हमने के की वैल्यू को कैलकुलेट किया था 6568। ई से एफ पाइप के लिए, एफ से ई पाइप के लिए के की वैल्यू को फाइंड आउट किया था 10,947। ई से डी पाइप के लिए के की वैल्यू को फाइंड आउट किया था हमने 6,568। ठीक, अब ये हमारा के की वैल्यू हो गया। अब हम आते हैं हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है हेड लॉस एच एल इक्वल्स टू क्या होता है, के इंटू क्यू ए टू द पावर एन। अब के की वैल्यू हमें हर एक पाइप के लिए पता है, तो डी से सी के लिए के की वैल्यू ये पुट करेंगे और क्यू ए 0.020 पुट करके और एन के जगह पे 1.85 पुट करके हम जब सॉल्व करेंगे तो डी से सी के लिए जो हेड लॉस आएगा वो हमारा 1.94 हो जाएगा। देन उसके बाद सी से एफ के लिए जब के की वैल्यू और एज्यूम फ्लो पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये 6.12 आएगा। देन एफ से ई के लिए
जब हम वैल्यू को पुट करेंगे के की और एज्यूम फ्लो को और सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -0.03 और ई से डी पाइप के लिए जब हम सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके ये हमारा आएगा 1.31। ये हमारा हर एक पाइप के लिए एच एल की वैल्यू हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए कैलकुलेट करेंगे तो डी से सी पाइप के लिए जो मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए की वैल्यू आ रही है वो कितना होगा 97। एच की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1.94 डिवाइडेड बाई 0.020। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कॉलम 5 डिवाइडेड बाई कॉलम 3। कॉलम 5 को कॉलम 5 में कॉलम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो मिलेगा वैल्यू वो कितना आएगा 97 होगा। देन उसके बाद सी से एफ के लिए जब हम वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 266। ई से एफ से ई के लिए हम जब सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा और ई से डी के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 131। ये हमारा हर एक पाइप के लिए मॉड में एच एल अपन क्यू ए हमें पता चल जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ प्रोसेस होगा कि हम समेशन ऑफ एच एल कैलकुलेट करेंगे और समेशन ऑफ मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए कैलकुलेट करेंगे। तो जब समेशन लेंगे हेड लॉस का तो हमारा कितना आएगा 6.79। ठीक, और जब हम मॉड में एच एल अपन क्यू का समेशन लेंगे तो वो हमारा कितना आएगा 524। यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, ये 524 होगा। ठीक, ये हमारा 524 हो गया क्योंकि जब हम इन सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 524। ये हमारा 524 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा समेशन ऑफ मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा करेक्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है उसमें वैल्यू को पुट करके हम करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करेंगे हर एक पाइप में। अब इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं डेल्टा 2 से। डेल्टा 2 का मतलब क्या हो गया, करेक्ट फ्लो फॉर सेकेंड लूप। डेल्टा 2 का मतलब हो गया कि करेक्शन फॉर सेकेंड लूप। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, माइनस समेशन ऑफ मॉड में समेशन ऑफ एच एल अपॉन एन इंटू समेशन ऑफ मॉड में एच एल अपॉन क्यू ए। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, माइनस समेशन ऑफ एच एल की वैल्यू आई है 6.97 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू 1.85 इंटू मॉड में एच एल अपन क्यू ए का समेशन जो आया 524। अब चूंकि ये सारी वैल्यू हमारी मीटर क्यूब पर सेकेंड वाली वैल्यू को जब ले करके हम सॉल्व किए तो आया है। अब हमें डिस्चार्ज किस में से कैलकुलेट करना, करेक्शन लीटर पर सेकेंड में, तो इसके लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारी वैल्यू हमारी लीटर पर सेकेंड में हो जाएगी। जैसा कि हमने अभी पहले भी बताया है कि जो शुरू में जो डिस्चार्ज दिया हुआ था वो किस में था, लीटर पर सेकेंड में था, और यहाँ जो हमने करेक्शन कैलकुलेट किया है ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में है। तो इसको हम जब लीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -6.93 लीटर पर सेकेंड। ये डेल्टा 2 की वैल्यू हो जाएगी -6.93 लीटर पर सेकेंड। अब हम हर एक पाइप के लिए करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करेंगे। अब जब करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करेंगे फॉर लूप ए बी सी डी ए के लिए, तो यहाँ हम फार्मूला लिख सकते हैं, करेक्ट फ्लो Q इक्वल्स टू क्यू ए प्लस डेल्टा 1। और इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट फ्लो Q इक्वल्स टू एज्यूम फ्लो क्यू ए प्लस डेल्टा 2। ये हमारा फॉर लूप डी सी एफ ई डी के लिए होगा और ये हमारा फॉर लूप ए बी सी डी ए के लिए होगा।
ठीक। अब हम फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। एज्यूम फ्लो हमारा कितना था, क्यू ए 40 था, तो 40 प्लस डेल्टा वन की वैल्यू आई थी 8.12, 8.12, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 48.12 थी, यहाँ 48.1। ठीक। देन उसके बाद BC के लिए करेंगे तो एज्यूम फ्लो हमारा कितना 18 प्लस करेक्ट फ्लो 8.12 इक्वल्स टू 26.1। ठीक। देन उसके बाद CD के लिए एज्यूम फ्लो -20 प्लस करेक्ट फ्लो, सॉरी करेक्शन जो है 8.12, ये वैल्यू 8.12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी अब हमें एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि जो CD पाइप है इसके लिए करेक्ट फ्लो हमारा दोनों में अलग अलग आएगा। जब हम लूप ABCD में कैलकुलेट करेंगे तब, और जब लूप DCEFD में कैलकुलेट करेंगे तो DC की वैल्यू दोनों में अलग आएगी। तो इसलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने अपने पिछले लेक्चर में एक फार्मूला बताया था कि करेक्ट फ्लो फॉर कॉमन पाइप इक्वल्स टू एज्यूम फ्लो प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ये हमारा फार्मूला होगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए हम C से D जो पाइप है उसकी अभी हम वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अभी हम करेक्ट फ्लो कैलकुलेट करेंगे फॉर कॉमन पाइप के लिए। देन उसके बाद इसमें कॉलम में फिलअप करेंगे। अब हम D से A पाइप की बात करते हैं तो एज्यूम फ्लो कितना था हमारा -40 प्लस डेल्टा वन की वैल्यू 8.12 तो 31.9, ये हमारा DA के लिए करेक्ट फ्लो हो जाएगा। अब उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे फॉर लूप DCEF में, तो DC हमारा यहाँ भी है और DC यहाँ है। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि C से D या D से C पाइप के लिए हम अभी करेक्ट फ्लो बाद में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब हम पहला लूप लेकर के करेक्ट फ्लो सॉल्व किए हैं और दूसरा लूप लेकर के सॉल्व किए हैं तो दोनों में C से D की तरफ हमारा पाइप कॉमन है, तो इसलिए जो वैल्यू आएगी अलग अलग आएगी। तो उसके लिए हमें एक वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम फार्मूले का यूज करके करेक्ट फ्लो हम कैलकुलेट करेंगे। अभी हम फिलहाल बाकी पाइप के लिए करेक्ट फ्लो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो C से F की हम बात करें तो एज्यूम फ्लो कितना था 23 प्लस करेक्ट फ्लो माइनस 6.93 16.1, ये हमारा C से F के लिए करेक्ट फ्लो हो जाएगा। देन उसके बाद FE के लिए एज्यूम फ्लो -1, फिर उसके बाद प्लस डेल्टा टू माइनस 6.93 7.9, ये हमारा F से E के लिए हो जाएगा। फिर E से D के लिए सॉल्व करेंगे तो एज्यूम फ्लो -10, डेल्टा टू की वैल्यू -6.93 16.9, ये हमारा E से D के लिए करेक्ट फ्लो हो जाएगा। अब हम बचा इसमें हमारा जो D से C पाइप है उसके लिए करेक्ट फ्लो हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि उसके लिए हमें एक फार्मूला पता है कि करेक्ट फ्लो फॉर कॉमन पाइप इक्वल टू होता है एज्यूम फ्लो प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। करेक्ट फ्लो फॉर कॉमन पाइप इक्वल टू होता है एज्यूम फ्लो प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। अब इसमें हमारा जो एज्यूम फ्लो था वो कितना था 20 था। यहाँ हम लिख सकते हैं नाम करेक्ट फ्लो फॉर कॉमन पाइप CD। अब नाम हम लिखे हैं CD, तो C से D जब हम गए
पहले आप लोग इस फार्मूले को लिख लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं, क्योंकि इसको हमें इरेज करना है। इस फार्मूले को लिख लीजिए। फार्मूला हमारा क्या है? करेक्ट फ्लो फॉर कॉमन पाइप सी डी। नाम ध्यान से लिखिएगा कि करेक्ट फ्लो फॉर कॉमन पाइप सी डी इक्वल्स टू एज्यूम फ्लो प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम आते हैं नेटवर्क की तरफ। ठीक, अब देखिए हमने क्या लिखा है कि करेक्ट फ्लो फॉर कॉमन पाइप सी डी। जब हम सी डी लिख रहे हैं तो ये हमारा सी से डी इधर है और फ्लो हमारा डी से सी की तरफ हो रहा है। जो हमारा फ्लो है वो सी से डी की तरफ है। यहाँ जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एरो का डायरेक्शन डी से सी की तरफ है, और हमने लिखा है कि करेक्ट फ्लो फॉर कॉमन पाइप डी सी, सॉरी सी डी। तो हम सी से डी तरफ जा रहे हैं, तो हमारा फ्लो किसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो एज्यूम फ्लो -20 हो जाएगा प्लस। ठीक, अब हम आते हैं जो हमारा डेल्टा वन और डेल्टा टू की वैल्यू आई थी, प्लस डेल्टा वन। अब डेल्टा वन हम सी से डी की जब तरफ जा रहे हैं तो उस टाइम हमारा जो लूप है, लूप भी हमारा क्या है, जब सी से डी की तरफ जा रहे हैं तो पहला लूप जब हम लेके सॉल्व किए हैं तभी हमें डेल्टा वन की वैल्यू मिली है। तो जब हम ऐसे लूप इसमें चल रहे हैं क्लॉकवाइज, पहले लूप में ये जैसे हम इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमारा सी से डी की तरफ ही हम जा भी रहे हैं, तो इसलिए ये साइन पॉजिटिव होगा। और वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 8.12। ठीक, अब जब हम सी से डी की तरफ जा रहे हैं और दूसरा लूप लेके सॉल्व किए थे तो डी से सी की तरफ जा रहे हैं, डी से सी की तरफ जा रहे हैं। और हमारी वैल्यू कैसे आई थी? जब हम लूप ऐसे चल रहे हैं दूसरे लूप में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब दूसरा लूप हम लेके सॉल्व किए हैं तो ऐसे चलें और हमने नाम लिखा है सी से डी, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गया, तो साइन हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। और ऑलरेडी जब हमने सॉल्व किया है तो ये हमारा साइन क्या आया है? निगेटिव आया है। तो निगेटिव और निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, 6.93। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? -20 प्लस 8.12 प्लस 6.93, 4.95 माइनस 4.95 है, इसको हम अप्रॉक्सीमेट मान लें -5। ठीक, अब ये माइनस साइन हमारा क्या है? ये शो कर रहा है जो डायरेक्शन है वो निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हम पाइप का नाम लिखे हैं सी से डी और फ्लो हो रहा है डी से सी। ये साइन शो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन को। तो जब हम इसको फिलअप करेंगे कॉलम में, सी से डी जब जैसे हमने पाइप, मेरा क्या था, ये पाइप था डी से सी, और यहाँ हम पाइप का नाम लिखा है डी से सी, सॉरी सी से डी। तो सी से डी हम जब जाएंगे तो डायरेक्शन डी से सी है और हमारा नाम सी से डी है, ये निगेटिव साइन के साथ हो जाएगा -5। ठीक, अब जब हम डी से सी के लिए लिखेंगे, डी से सी के लिए, तो ये साइन निगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो यहाँ डी से सी के लिए हमने करेक्ट फ्लो क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। तो इस तरीके से हम करेक्ट फ्लो कैलकुलेट कर लिए हर एक पाइप का अलग अलग एज्यूम फ्लो के बेसिस पे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक टेबल के फॉर्म में इंडिकेट करके हम पहला करेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रा करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे? करेक्टेड डिस्चार्ज आफ्टर फर्स्ट करेक्शन इन पाइप आर गिवन इन टेबल, कि जो जो पाइप दिया हुआ था टेबल में उसकी करेक्ट वैल्यू जो है फर्स्ट करेक्शन के बाद क्या थी। तो हमारा कॉलम पहला होगा पाइप का, दूसरा करेक्टेड डिस्चार्ज आफ्टर फर्स्ट करेक्शन। पहला लूप हमारा क्या था? ए बी सी डी, यहाँ पे होगा ए बी सी डी, यहाँ गलत लिखा गया है, ए बी सी डी ए होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? फॉर लूप डी सी एफ ई डी। ठीक, अब इसके बाद ए बी पाइप, तो यहाँ हमारा ए बी पाइप हो गया। फिर बी सी पाइप, यहाँ बी सी पाइप हो गया। फिर सी डी पाइप, यहाँ सी डी पाइप हो गया। फिर डी ए, यहाँ डी ए पाइप हो गया। फिर उसके बाद दूसरे लूप के लिए डी सी, यहाँ डी सी पाइप हो गया। फिर सी एफ, यहाँ सी एफ हो गया। फिर एफ ई, यहाँ एफ ई हो गया। फिर ई डी, यहाँ ई डी हो गया। तो इस तरीके से हम पाइप का नाम लिख लेंगे और जो जो हमारा करेक्ट फ्लो आया है उसको हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे। तो ए बी के लिए हमारा करेक्ट फ्लो कितना आया था फर्स्ट करेक्शन के बाद? 48.1। बी सी के लिए 26.1। सी डी के लिए -5।
DA के लिए 31.9, DC के लिए 5, CF के लिए 16.1, FE के लिए -7.9 और ED के लिए 16.9। अब इसमें जो ये साइन नेगेटिव है, ये हमारा जो फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो इस तरीके से हम नेटवर्क में हार्डी क्रॉस मेथड से फर्स्ट करेक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए। अब इस फर्स्ट करेक्शन के वैल्यू के बेसिस पे हम सेकंड करेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट करेक्शन के बाद वैल्यू आया है, ये सेकंड करेक्शन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें ये एज्यूम फ्लो हो जाएगा, एज्यूम फ्लो हो जाएगा जब हम सेकंड करेक्शन कैलकुलेट करेंगे तब। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट करेक्शन की वैल्यू आ गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड करेक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम सेकंड करेक्शन की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।